चलिए देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक, हेड डालो, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जिसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, हाँ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आखिरकार ये होती क्या है केमिकल रिएक्शन? ये हमारी केमिकल रिएक्शन है वो 4 प्रकार की पढ़ेंगे हम इसमें। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है हमारा वो है योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी? योगात्मक अभिक्रिया। सबसे पहली अभिक्रिया है, इसको बोलते हैं हम योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम जो होता है इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया भी। क्या बोलते हैं भाई? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी लिख लो, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। आखिरकार ये संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं हम एडिशनल या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। संदीप, लुक फ्रेंड, ठीक है, जो योगात्मक अभिक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको एडिशनल अभिक्रिया, एडिशन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है? ठीक है, इसमें जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाकारी अभिकारक, या बोल सकते हो आप जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, आपस में मिलकर के और अभिक्रिया करके एकल माने एक उत्पाद का जब निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि हम कोई हाइड्रोजन लेते हैं। क्या लेते हैं? हाइड्रोजन बोले तो H2 प्लस, इसकी रिएक्शन हम कराएं ऑक्सीजन से। किससे कराएं? ऑक्सीजन से कराएं। तो ये रहा हमारा O2। ये दोनों क्या है? हमारे अभिकारक हैं। ये क्या है? हमारे अभिकारक हैं। इस तीर से पहले के जो होते हैं वो हमारे अभिकारक होते हैं। अब ये 2 अभिकारक हैं। अब ये दोनों अभिकारक जब मिलेंगे तो एक उत्पाद का निर्माण बनाएंगे जो कि बनेगा हमारा H2O। समीकरण को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे भाई? यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, बट यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 करने के लिए मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन इधर हो गए 4 और इधर हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पर भी कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये हो गया हमारा योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल। ऐसे ही आप यदि रिएक्शन करना चाहें तो कोई सल्फर ले सकते हैं। सल्फर का सिंबल होता है हमारा S, और इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करानी है। किससे करानी भाई? ऑक्सीजन बोले तो O2। ठीक है, अब इन दोनों की जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? SO2, सल्फर डाई ऑक्साइड। SO2 जिसे बोलते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड। क्लियर है? ठीक है, अब इसी में और एग्जाम्पल लें। जैसे हम कोई कार्बन, एग्जाम्पल जितने चाहे उतने दे दो। जैसे कार्बन, कोई कार्बन है, कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या बनेगा? कार्बन की जब अभिक्रिया हम CO2 से कराएंगे तो बनेगा CO2। क्या बनेगा भाई? CO2, जिसका नाम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल काफी है। यदि आप हाइड्रोजन की, जैसे H2 है, इसकी रिएक्शन आप क्लोरीन से कराओगे Cl2 से, तो हमारा क्या बनेगा भाई? HCl। क्या बनेगा? HCl। अब करना क्या है? इधर हाइड्रोजन 2 हैं, इधर क्लोरीन भी 2 हैं, तो यहाँ बैलेंस कर देंगे, समीकरण 2 से कर देंगे हम इसमें मल्टीप्लाई। जबकि HCl का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो समझ गए ना आप? योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? मतलब संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक
दो या दो से अधिक अभिकारक, ये क्या होते हैं हमारे इस साइड के सारे अभिकारक, तीर से साइड से जितने भी होते हैं अभिकारक, अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने के बाद केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। कितने? एक उत्पाद का निर्माण करते हैं जो कि H2O, इधर सल्फर डाइऑक्साइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इधर तो दो अभिकारक हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। जो इस साइड होते हैं तीर से इधर, इन्हें अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक रीजेंट। और जो बनता है उसको हम उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? उत्पाद, जिसको हम इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट। और यह सिंगल प्रोडक्ट बनने है, इसीलिए हम इसको संयोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद आती है हमारी संयोजन अपक्रिया के बाद आता है वियोजन अपक्रिया। कैसी अपक्रियाएं आती हैं? वियोजन अपक्रिया। आखिरकार वियोजन अपक्रिया क्या होती है? इसको अपघटन अपक्रिया भी बोलते हैं। वियोजन अपक्रिया को क्या बोलते हैं हम? अपघटन अपक्रिया भी बोलते हैं। तो अपघटन अपक्रिया क्या होती है देखिएगा आप, अपघटन अपक्रिया क्या होती है, हेडिंग डालिएगा आप, वियोजन अपक्रिया, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है वियोजन अपक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। कि वियोजन अपक्रिया क्या होती है, इसको हम अपघटन डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। संदीप वियोजन अपक्रिया क्यों क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। या इसका दूसरा नाम क्या होता है? अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। आखिरकार अपघटन अपक्रिया क्या होती है? क्या होती है इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखो, बेरासायनिक अपक्रियाएं, अपघटन अपक्रियाओं की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, बेरासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है। कोई बड़ा यौगिक होगा भाई, कोई बड़ा यौगिक होगा, वो छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है। तो जो इस प्रकार की रिएक्शन जो होती हैं वो हमारी अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बेरासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक क्या कोई यौगिक अपने अवयवी छोटे छोटे कणों में या यौगिकों में, छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है। तो जो इस प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं हमारी, वो हमारी वियोजन अपक्रिया या फिर अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, जैसे मान ली जाए आपने नाम सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका नाम? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CO3। ये होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको हम करते क्या है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, मतलब इसमें ऊष्मा दी जाती है, तो ये टूटने लगता है। जब टूटेगा तो ये कैसे टूटेगा? देखो, यहाँ से बनेगा सबसे पहले CaCO, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम एक नाम और जानते हैं, बुझा हुआ चूना। गुड। क्या बोलते हैं इसको? बुझा हुआ चूना। अब बुझा हुआ चूना तो बन गया। आपने यहाँ से C ले लिया और ऑक्सीजन 3 है, यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लिया, बच गया 1, ठीक है। प्लस अब यहाँ बचा क्या? एक तो C बचा, C, और ऑक्सीजन यहाँ 3 थे, एक तुमने इसको दे दिया कैल्शियम को, तो यहाँ बचे 2, जो कि बना CO2। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या था? वियोजन अपक्रिया में ये था आपका कोई एक अभिकारक था, मान लो कि बड़ा सा अभिकारक, ठीक है, वो अपने अवयवी खुद में टूटने लगा इंसान, ठीक है, अवयवी कणों में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगा, ठीक है, विघटित होने लगा, टूटने लगा। जब कोई बड़ा यौगिक छोटे छोटे भागों में टूटने लगता है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती हैं वो हमारी वियोजन अपक्रियाएं या अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। बात समझे? एक एग्जाम्पल और लीजिएगा आप इसी में, जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट जो होता है हमारा,
पोटेशियम क्लोरेट, जिसका फार्मूला होता है हमारा KCl KClO3, ठीक है। इसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। यहाँ लिखो पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट होता है। अब जब हम इस पे ऊष्मा का प्रभाव डालते हैं, मतलब इसको हम गर्म करते हैं, तो क्या होता है, ये अब टूटने अपने अवयवी कणों में टूटेगा। पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला बनेगा KCl, ये चीज KCl, और बनाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, गैस, ठीक है। अब समीकरण को हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। यहाँ 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और यहाँ 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, हम ये Cl है ना हमारा, KCl है, KCl ये है, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। ऐसा करो, दोनों तरफ 6 करो। जब 6 करोगे आप, तो यहाँ आपको 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब यहाँ 3 है, तो इसमें 2 से गुणा कर दो, तो 2 3 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक। बट KCl यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो ऐसा करते हैं KCl को कंप्लीट करने के 2 से गुणा कर देते हैं। ये रिएक्शन होगी हमारी बैलेंस। क्लियर है? रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस। तो समझ गए ना आप कि वियोजन अपक्रिया क्या होती है? क्या वियोजन अपक्रिया वे अपक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई यौगिक होता है, एक बड़ा यौगिक, वो अपने छोटे छोटे अवयवी कणों में टूट जाता है। कोई बड़ा यौगिक अपने छोटे छोटे अवयवी कणों में टूट जाता है, तो जो इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अगला है हमारा विस्थापन अपक्रिया। क्या है भाई? विस्थापन अपक्रिया। आखिरकार विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? विस्थापन अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखिएगा, हेडिंग डालो आप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हो? यस सर। डिसमिस कर देना, एक प्रकार से थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। डिसमिस मतलब किसी को किसी के स्थान से हटा देना, ठीक है। इसमें होता क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह, कोई एटम होगा या उन एटमों का कोई ग्रुप्स होगा, परमाणु के समूह के स्थान पर कोई अन्य परमाणु समूह को जब जोड़ दिया जाता है, ठीक है, या विस्थापित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार की रिएक्शन जो होती है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। विस्थापन अभिक्रियाओं को हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी बोलते हैं। जैसे इसमें होता क्या है, जिस अभिक्रिया में कोई अभिकारक है और उस अभिकारक में जो तत्व भाग ले रहे हैं, तत्व उनका जो क्रम होता है, क्रम वो उसमें ये होता है जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व होता है, अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले को अपनी जगह से विस्थापित कर देता है, ठीक है। एक तरफ इंसान बैठा है जो कि हट्टा कट्टा सा है, ठीक है, जिसमें पावर ज्यादा है, एक दुबला पतला है, तो क्या होगा, वो जो हट्टा कट्टा जैसा होगा वो क्या बोलेगा, वही तरंदुस्त होगा, वो कहेगा हट भाई अपने स्थान से, ठीक है। तो मतलब वो कमजोर इंसान को अपने बल के हिसाब से उसको हटा देगा और जहाँ कमजोर बैठा था वह ताकतवर जाकर के बैठ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कम क्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित कर देता है कौन? अधिक क्रियाशील वाला तत्व, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हम कोई रिएक्शन कराते हैं, जैसे कोई जिंक है, ठीक, क्या है? जिंक। और जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn।
अब इसकी रिएक्शन यदि हम कॉपर सल्फेट से कराएं, किससे कराएं? अब कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? CuSO4। ये होता है हमारा कॉपर सल्फेट। अब इसमें होता क्या है कि जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील होता है। जिंक क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। अब ये जिंक करेगा क्या? आपके कॉपर को उसके स्थान से हटा देगा और खुद जाकर के वहां बैठ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इधर देखो, ये जिंक है, जिंक Cu की जगह लग जाएगा, ये होगा Zn और SO4 और प्लस Cu। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसकी जो क्रियाशीलता है जिंक की ज्यादा है और कॉपर की कम है, इसीलिए जिंक ने कॉपर को हटा दिया, कॉपर का स्थान ले लिया जिंक ने। ठीक है, तो ये बन गया ZnSO4 और बना हमारा Cu कॉपर। ठीक है, ओके। ऐसी ही अगली रिएक्शन हमारी है इसमें, जैसे Ag समझते हो? गोल्ड। जब हमारा गोल्ड होता है, गोल्ड किससे रिएक्शन करेगा? हमारा किससे करेगा? गोल्ड कॉपर सल्फेट से। गोल्ड की भी आप कॉपर सल्फेट से करा सकते हो, ऐसा नहीं। गोल्ड, और गोल्ड का सिंबल क्या होता है हमारा? Ag होता है AU और Ag किसका होता है? चांदी का। ठीक है, चाहे चांदी का करा दो, मैं चलो दो रिएक्शन कराता हूँ। एक कराता हूँ Ag की कॉपर सल्फेट से, ठीक है, CuSO4 इसकी रिएक्शन कराएंगे। और अगला है AU हमारा गोल्ड, इसकी भी रिएक्शन CuSO4 से कराएंगे। ठीक है, ओके। अब बनेगा क्या? Ag यहाँ जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। Ag क्या है? इसकी क्रियाशीलता जो है Ag की ज्यादा है। किससे? कॉपर से। तो क्या करेगा? मान लीजिए 50, ये हमारा 10 है, तो ये मान लो 5 है। Ag की ज्यादा है, कहने का मतलब ये है। तो ये होगा क्या? तो ये आ जाएगा AgSO4 प्लस बचेगा Cu नहीं, Ag बचेगा। हाँ Cu बचेगा Cu। ठीक है, ऐसी AU है, वो बनाएगा AuSO4 प्लस Cu। अच्छा, मुझको अब ये बताइए, ZnSO4 ये क्या है? जिंक सल्फेट। AgSO4 Ag क्या बोलते हैं? सिल्वर, चांदी, सिल्वर सल्फेट। AU क्या है? AU गोल्ड सल्फेट। क्लियर? ठीक, ओके। और इसमें होता क्या है, इनमें एक नोट करके लिखो। आप तो नॉर्मली ऐसे ही लिख दोगे कि AU होता है कॉपर से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा, ये नेचुरल सी बात है। ठीक है, ये बनाएगा, बट इसका एक रीजन होता है। ठीक है, रीजन होता है, कुछ कंडीशन में यहाँ ये जो है ये रिएक्शन करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? इसका एक रीजन है। हम वैसे तो नॉर्मली इसको शो कर सकते हैं कि इससे ये रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा, और AU इस कॉपर से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा, और रियल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, Ag जो है वो कॉपर से कभी रिएक्शन नहीं करेगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। वहीं AU होगा वो भी कॉपर से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। इसका एक रीजन होता है। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि जिंक, क्या चीज? जिंक जो होता है हमारा, वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, अतः जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देगा, बट कैल्शियम लेड और कॉपर सल्फेट के विलयन को AU और Ag जो होते हैं इनकी कॉपर से कम क्रियाशीलता होती है। किसकी? Ag और AU ये दोनों एक ऐसे तत्व हैं जिनकी जो क्रियाशीलता होती है वो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। किससे? कॉपर से। जब इनकी क्रियाशीलता कम है, किससे? कॉपर से, तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ये जो आप लिखोगे ये एक प्रकार से फिर गलत हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, इसके आगे बस इतना लिख करके छोड़ देना है यहाँ कि ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, और प्लस इसका रीजन डाल देना है कि क्यों नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन सही है, ये तो आपका करेगा। ठीक है, कि यहाँ तो जिंक की जो क्रियाशीलता है वो ज्यादा है। किससे? कॉपर से, इसीलिए इसने रिएक्शन करी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ जो Ag है वो कॉपर से कम क्रियाशील है, मतलब Ag की और AU की जो क्रियाशीलता है वो कम है कॉपर से। तो यहाँ सिल्वर जो है वो कम क्रियाशील है, कॉपर की यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। तो यहाँ लिख दोगे
कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, बस इतना लिख दो। कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। कोई भी अभिक्रिया अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। और इसके नीचे भी सेम ऐसे लिख दो, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? होगी क्यों नहीं? इसका रीजन यही है कि Ag और Au की जो क्रियाशीलता होती है वो कम होती है। किससे? कॉपर से। इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, फिलहाल हम जो ये तो एग्जाम्पल में था। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कुछ होंगे जो रिएक्शन करेंगे, जैसे जिंक ने इससे करी थी। ठीक है, तो शायद आप समझ गए कि विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। विस्थापन अपक्रिया वे अपक्रियाएं होती हैं जिनमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व जो होता है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती हैं उनको हम विस्थापन अपक्रियाएं या इसका दूसरा नाम होता है प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, ऐसी अगला है हमारा द्विविस्थापन अपक्रियाएं। अगला क्या है? द्विविस्थापन अपक्रियाएं। हेडिंग डालो, द्विविस्थापन अपक्रियाएं। हेडिंग डालो, द्विविस्थापन अपक्रियाएं किन्हें कहते हैं। ठीक है, वो रिएक्शन मैंने यूं समझाई कि तुम्हें बताया कि आप कभी ऐसी गलती ना करो। ठीक है, जब आपने Ag की क्रिया करी किससे? कॉपर सल्फेट से, तो आपके मन में तो यही आएगा कि वहां से तो Ag हट जाएगा, वो कॉपर हट जाएगा, Ag ले लेगा। बट ऐसा नहीं है, हमें इसके सीक्वेंस को भी ध्यान रखना है कि कौन सी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। ठीक है, अगला है हमारा द्विविस्थापन अपक्रियाएं। क्या है? बेटा बात नहीं, अगला है हमारा द्विविस्थापन अपक्रियाएं। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया या अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अपक्रियाएं। अच्छा, द्विविस्थापन अपक्रियाएं क्या होती हैं? इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये होती क्या है? इनकी जो डेफिनेशन होती है कुछ ऐसी होती है कि बे रासायनिक अपक्रियाएं हैं, बे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों, बे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें दो यौगिकों के आयनों अथवा अवयवों का परस्पर विनिमय हो जाए। विनिमय का मतलब होता है स्थानांतरण हो जाए। आदान प्रदान। क्या हो जाए? आदान प्रदान हो जाए, स्थानांतरण हो जाता है तथा नए यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं? नए यौगिक बनते हैं। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उनको द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या होता है? बे रासायनिक अपक्रियाएं, बे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों, कितने आयनों? दो आयनों अथवा अवयव का जो परस्पर स्थानांतरण होता है, परस्पर आपस में जो स्थानांतरण होता है तो एक नए यौगिक का निर्माण होता है। क्या होता है? एक नए यौगिक का निर्माण होता है। तो जो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको हम द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं और इंग्लिश में इनको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल जो होगा जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट, इसका एग्जाम्पल होगा सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है वो होता है AgNO3। ये होता है AgNO3 प्लस AgNO3। अब ये रिएक्शन करेगा NaCl से कराते हैं। इसका NaCl का फार्मूला को बोलते हैं हम क्या? सोडियम क्लोराइड, जो कि होता है NaCl। इसमें होगा क्या 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 बनाएगा? ठीक हो, Ag यहाँ से Cl यहाँ के मतलब सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। AgCl क्या बनाएगा? AgCl प्लस बच्चा क्या बेटा हमारे पास? Na बचा, सोडियम और नाइट्रेट बचा, तो बना लेगा NaNO, सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं जिसको। और जो सिल्वर क्लोराइड है एक सफेद प्रकार का अपक्षेप होता है। इसके नाम लिख लीजिएगा आप, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। अगला है हमारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अगला है सिल्वर, Ag क्या है? सिल्वर क्लोराइड। और ये क्या है? सोडियम
नाइट्रेट। ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या होता है, दो तत्व होते हैं, कितने यौगिक होते हैं, दो यौगिकों के जो आयनों जो होते हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं, स्थानांतरण कर लेते हैं। जो इनके आपस के स्थानांतरण से जो बनता है एक नए यौगिक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है हमारी, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये चारों टाइप्स आपके हो गए कि योगात्मक अपक्रिया क्या होती हैं, वियोजन अपक्रिया क्या होती हैं, विस्थापन अपक्रियाएं क्या होती हैं और द्विविस्थापन अपक्रियाएं क्या होती हैं। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ कि संयोजन अपक्रिया क्या होती हैं और जिन्हें हम योगात्मक अपक्रियाएं बोलते हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, योगात्मक अपक्रियाएं फिर से सुनिएगा, वे रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, मतलब संयोजन अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये इस प्रकार की रिएक्शन होती हैं वो हमारी संयोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। अगला पढ़ा था हमने वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन का मतलब वियोग हो जाना, मतलब बिछड़ जाना किसी से। ठीक है, ठीक। तो वियोजन का मतलब ये होता है, इसमें क्या होता है, कोई एक अभिकारक होता है, कोई एक यौगिक होता है। ठीक है, वो एक यौगिक जो होता है अपने छोटे छोटे अवयवी कणों में टूट जाता है, अपने छोटे छोटे अवयवी कणों में टूट जाता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन जो होती हैं उनको हम वियोजन अपक्रिया या दूसरा नाम है इनका अपघटन अपक्रियाएं कहते हैं। अगला हमने पढ़ा था विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, अगला है विस्थापन अपक्रिया। आखिरकार विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, तो विस्थापन में यही होता है, इसमें कम क्रियाशील वाले पदार्थों को अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब ये है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को उसके स्थान से परिवर्तित कर देता है या फिर स्थानांतरित कर देता है, स्थापित कर देता है या हटा देता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती हैं वो हमारी विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। अगला है हमारा द्विविस्थापन अपक्रियाएं, जिन्हें हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वे रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई यौगिक जो होता है, यौगिक अपने दो आयनों में अथवा अवयवों में परस्पर विनिमय द्वारा, विनिमय मतलब स्थानांतरण द्वारा एक नए यौगिक का निर्माण करता है या एक नए यौगिक को बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक बने रहिए, एंड तक। हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो ऐड कर लूँगा। ठीक है।